इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इतना प्रचंड सूर्य है, उसको बादल ढक देते, उसके प्रकाश को ढक देते। सूर्य और चंद्रमा ताकतवान होते, राहु और केतु एक तुच्छ नक्षत्र होते, लेकिन वे सूर्य और चंद्रमा के तेज को भी आवरणित कर देते। तुच्छ परिणतियों में अच्छा कार्य करने की ताकत नहीं होती, लेकिन अच्छे कार्य को बिगाड़ने की ताकत होती है। जितने जितने आपने देखा होगा, चाहे वो अचेतन हो या चेतन हो, चेतनवान शक्तियां भी जो तुच्छ जाति के होते हैं, जिनका सोच छोटा होता है, वे बड़ी बड़ी शक्तियों को भी समाप्त करने की ताकत रखते हैं। एक चींटी हाथी के प्राण ले लेती है, वो किसी को जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मार सकती है। तुच्छ लोगों में ये विशेषता होती है, और तुच्छता उस कारण से वह है, जीव जो है अपनी वह शक्तियां को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को महान लोगों से नहीं बचाना है, महाशक्तियों से नहीं बचाना है, हमें अपनी जिंदगी को तुच्छ शक्ति से बचाना है। अपन ये अहंकार में न रहें कि मैं शक्तिशाली हूं, और शक्तिशाली व्यक्ति के मन में हमेशा एक अहंकार आ जाता है कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा,
मैं तो शक्तिमान हूं, ताकत रखता हूं। तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहे कि यही अहंकार तुम्हारा, एक कोई छोटा सा व्यक्ति अहंकार को चूर कर देगा, चूर कर देगा। हाथी को इतना बड़ा अहंकारी कहा, अहंकार इतना बड़ा हाथी होता है, उसके मन में एक भाव आ जाए कि मैं तो संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान हूं, वो उसकी एक बड़ी भूल है। वो छोटे मोटे जीवों को यूं कुचल देता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि छोटी सी चींटी हमारे प्राण ले सकती है, हमारे जीवन को नाश कर सकती है। एक चींटी कितनी सी होती है, हाथी कितना बड़ा होता है। हाथी को और किसी से सावधान नहीं रहना है, हाथी चींटी से सावधान रहता है। दुनिया के कोई जानवर घास झाड़ कर नहीं खाते, हाथी झाड़ के खाता है। कोई जानवर नहीं खाते, सबको जैसा रखो वैसा करें। लेकिन हाथी पहले झाड़ में लेकर के पहले झाड़ता है। अब उसको काहे का डर है? सूंड से फूकेगा, हाथी सूंड से झाड़ेगा। अरे भाई, तू इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ी शक्ति है तेरे पास, सब कुछ है, तू किससे डर रहा है? तो क्या प्रकृति ने नियम बनाया, दुनिया के कोई जानवर को चींटी नहीं मार सकती। चींटी कहती है क्या छोटे मोटे को मारूं? मारूंगा तो संसार के सबसे बड़ी शक्ति को मारूंगा। हाथी को मार देती है चींटी, और हाथी को डर ही चींटी से लगता है। शेर से ज्यादा डरता है हाथी चींटी से। शेर की चपेट से फिर भी बच जाता है, लेकिन चींटी की चपेट में आ गया तो हाथी बच नहीं सकता। इस उदाहरण से हमारे लिए समझना है कि अपनी जिंदगी कितनी भी बड़ी हो जाए, हमेशा तुच्छ व्यक्तियों से सावधान रहो, तुच्छ जीवों से सावधान रहो, शक्तिहीनों से सावधान रहो, क्योंकि शक्तिहीन सहयोग करे या नहीं करे विनाश कर सकता है। तुम्हारे लिए कुछ देवे या ना देवे, तुम्हारा छीन सकता है, क्योंकि वो तुच्छ बुद्धि वाला है, तुच्छ शक्ति है, तुच्छ योनि है, तुच्छ पर्याय में है। इसलिए सबसे ज्यादा जो हमने अभी प्रारंभ में कहा कि चेतन इतना शक्तिमान होकर के एक दो कप चाय पे शराब ज्ञान को विकसित कर देती। ज्ञान कितना ताकतवान है, 3 लोक को जानने की शक्ति रखता है, लेकिन एक शराब उस व्यक्ति के मन को, ज्ञान को विक्षिप्त कर देता है। इतनी ताकत है उस शराब। आप सोचिए, छोटी छोटी सी बातें अपनी जिंदगी में आ जाती हैं, खत्म हो जाती। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मिथ्यात रूपी मद ने इतना गाफिल कर दिया है कि वे अपना स्वरूप ही नहीं जानते। कल जो कहा था, ना वो सत्य जानते हैं ना असत्य जानते, ना धर्म जानते हैं ना अधर्म जानते। उनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। और वो मिथ्यात एक कर्म है, एक जड़ है, और शक्तिमान को बांध रहा है। विशेषता देखो, मिथ्यात कोई बड़ी चीज नहीं है, एक कर्म है, पुद्गल वर्गणाएं हैं। शराब कोई बड़ी चीज नहीं है, एक सड़ी हुई वस्तु का रस है।
तुच्छ प्राणियों, एक इंद्रिय जीवों का रस है, किसी से भी बनती हो, लेकिन इतने बड़े संगी पंचेंद्रिय को शराब कभी, जैसे चींटी किसी छोटे मोटे को नहीं मारती है, हाथी को मारती है, ऐसे ही शराब कभी पेड़ पौधों को नहीं विक्षिप्त करती। कभी पेड़ को शराब पिला दी जाए जड़ में तो पेड़ भी नाचने लग जाएगा क्या? नहीं नाचेगा, उसको चढ़ती ही नहीं। कीड़े मकोड़ों को भी शराब में पड़े रहते हैं लेकिन उनको कोई चढ़ती नहीं है। शराब कहती छोटे मोटे को क्या प्रभावित करूं, संगी पंचेंद्रिय को विक्षिप्त करती है, मन पर अटैक करती है, इंद्रियों पर नहीं करती है। असंगी पंचेंद्रिय भी शराब पी ले वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, बोले संगी पंचेंद्रिय। अब संगी पंचेंद्रिय चाहे मनुष्य हो त्रियंश हो उसको विक्षिप्त कर देते हैं। समस्त नक्षत्रों में राहु और केतु तुच्छ नक्षत्र है, तुच्छ से तुच्छ, सबसे निकृष्ट नक्षत्र कहलाते हैं। ये किसी को प्रभावित नहीं करते। बोले सबसे बड़ा कौन है, सूर्य और चंद्रमा, बस इन्हीं को निपटाओ। आज तक किसी तारागण पर ग्रहण नहीं लगता। हमने बहुत ज्योतिष में देखा, बुध ग्रहण नहीं लगता, गुरु ग्रहण नहीं लगता, शनि ग्रहण नहीं लगता, शुक्र ग्रहण नहीं लगता, मंगल पर ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण की चर्चा नहीं। ग्रहण की सबसे बड़ी प्रभावी चर्चा किस पे है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जगत में दो ही ग्रहण प्रसिद्ध हैं और कोई ग्रहण प्रसिद्ध नहीं। तो ये राहु केतु तुच्छ है। तो तुच्छ कहता है कि बड़ी शक्ति को हम प्रभावित करेंगे तभी हमारी दुनिया में पूछ होगी, नहीं तो मुझे कौन पूछने वाला है। तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा पर अटैक कर दिया, सूर्य चंद्रमा की आभा को दाब दिया। सूर्य और चंद्रमा को उस दिन सारे जगत में अशुभता का दिन माना जाता है। सूर्य जब निकलता है शुभ समय है। चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं से होता है, पूर्णिमा को शुभ दिन माना। लेकिन यदि उनके पीछे कोई राहु और केतु पड़ जाए तो वह दिन अशुभ माना जाता है, अशुभ हो जाता है। आज कोई काम नहीं करना, क्योंकि आज सूर्य को पराजित करने वाला राहु और केतु। अपनी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही ये पुद्गल कर्म जो हैं, ये पुद्गल कर्म हमारी जिंदगी को इतने बड़े प्रभावित कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान घन स्वरूप चैतन्य आत्मा को इतना विक्षिप्त कर दिया, इतना विक्षिप्त कर दिया कि मुझे सत्यासत्य का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। पता ही नहीं कि मैं जीव हूं, ज्ञान में ही नहीं आ रहा। कितने जीव हैं जो जीव होकर के भी अपने आप को जीव नहीं मानते। विचित्रता देखो कैसी है। दूसरे को माने या ना माने लेकिन स्वयं को तो माने। कैसा पागलपन है। मैं मुनि हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या मैं मुनि हूं? अरे मैं खुद मुनि होकर मुझे पता नहीं कि मैं मुनि हूं। पागल है, विक्षिप्त है, नशे में है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं उच्च कुलीन हूं, मेरी कौन सी जाति है, मेरा कौन सा पद है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं। ये भी पता नहीं कि मैं मनुष्य हूं। वो पशुओं जैसी हरकत करने लग जाएगा, वो भूसा उठा के खाने लग जाएगा,
गंदगी खाने लग जाएगा, क्योंकि उसको होश ही नहीं कि मैं मनुष्य हूं, ये चीज मनुष्य को खाने लायक नहीं है। ऐसा ही कितने जीव संसार में हैं जो स्वयं को जीव नहीं मानते, जो जीव है, कल भी वो थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन वो कहते जीव आत्मा कोई है ही नहीं। कितने भौतिकवादी हैं, चारुवाक आदि हैं, जो जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। स्वयं जीव होकर जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरा स्वीकार करे या ना करे, लेकिन स्वयं जो है उसका ज्ञान तो होना चाहिए। हम मुनि पर्याय में हैं तो हमें अपनी पर्याय की अनुभूति तो होना चाहिए। आप श्रावक हैं तो श्रावक की पर्याय की अनुभूति होना चाहिए। आप किसी के बेटे हैं तो बेटेपन की अनुभूति होना चाहिए। आप पिता हैं तो पितापन की अनुभूति होना चाहिए। लेकिन कैसा दुनिया में कैसी विचित्र किसने कर दिया इस आत्मा को ऐसा गाफिल? किसने वो कोई ऐसे कौन सा भूत सवार हो गया? क्या हो गया कि व्यक्ति अपने आप को जीव मानने को तैयार नहीं है? नहीं, जीव भी कुछ होते ही नहीं है, जीव है ही नहीं दुनिया में। नहीं, कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है, जीव बोल रहा है। ऐसा होता है। आप लोगों को भी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। पिछली बार जब मैं यहीं चांदखेड़ी पर ऊपर एक छत पर बैठे थे, यहाँ एक बाजू में जामुन का पेड़ था, उसकी छाया में बैठे, एक सज्जन भगवान के आदिनाथ के दर्शन करके आए। बोले महाराज जी, इस मूर्ति में क्या आतिश है? इस मूर्ति की विशेषता क्या है? मैंने कि दर्शन करके आए? बोले करके आ रहा हूं। मैंने कहा कि बड़ा ताज्जुब है, एक व्यक्ति खीर खा रहा है और पड़ोसी से पूछा यार ये तो बताओ इसका स्वाद क्या है? खीर खाते हुए खीर का स्वाद पूछ रहा है, स्वयं खा रहा है और पड़ोसी से पूछ रहा है इसका स्वाद क्या है। अब पड़ोसी क्या बताएगा? आंखों वाला पूछ रहा है कि इसका खीर का कलर क्या है, कलर क्या है? और आंखों वाला पूछा अरे बता रहे कौन सा कलर है इसका, क्या कहोगे इसको? स्वयं को मालूम नहीं है कि खीर खा रहा है स्वाद, और तुम दूसरे से पूछ रहे हो। दूसरे से पूछने पर खतरा हो जाएगा। एक अंधा था, अंधा सबके साथ भोजन करने बैठा हुआ था, तो सबसे पहले खीर परोसी गई। तो पड़ोसी से पूछता है अंधा कि ये बताओ भाई, ये जो चीज परोसी गई है ये कैसी है, कैसी है? तो उसने उसके अंधेपने को तो देखा नहीं। बोले सफेद है, सफेद। अब अंधा कहता है कि सफेद क्या चीज है? शुक्ल। अंधे को सफेद का ज्ञान नहीं। उसने कहा ये क्या कहा भैया आपने? बोले ये खीर सफेद है। बोले सफेद क्या बला है? तो उसने कहा सफेद सफेद क्या बला है? बोले बगला जैसा होता है वैसा सफेद है। अब पड़ोसी क्या है, अपने खाने में मस्त था, तो खाए जा रहा था और बजाय बताया जा रहा है बगला जैसा होता है। अब अंधा कहता है ये और नई आफत आई। बोले बगला कैसे होता है? तो उसने ऐसा कर कहा बगला ऐसे होता है। सूरदास ने हाथ लगाया, अरे बगला टेढ़ा होता है। उसने थाली फेंक दी, यदि मैं इसको खाऊंगा तो ये मेरे गले में अटक जाएगी,
तभी से बन गया टेढ़ी खीर। एक आता ना काम बड़ा टेढ़ी खीर है। अरे भाई टेढ़ी खीर कहाँ होती है? खीर तो खीर होती है। अब अंधे ने कहा बगला टेढ़ा होता है, बगले के समान सफेद होता है और सफेद खीर होती है, ये मेरे गले में अटक जाएगी, उसने फेंक दिया। दूसरे से पूछने का एक अनर्थ हो सकता है कि तुम भूखे रह सकते हो। बाजू वाला नहीं समझ पाया कि ये अंधा पूछ रहा है। बाजू वाला नहीं समझता उसको क्या पड़ी है। हम कहीं चूक जाए, इसलिए कम से कम ये तो अंधे की बात है। आंखों वाला पूछता है कि इसका कलर कौन सा है, खाने वाला पूछ रहा है इसका स्वाद क्या है, भगवान के दर्शन करने वाला पूछ रहा है कि इसमें विशेषता क्या है, अतिशय क्या है। आप लोगों ने भी दर्शन किए आदिनाथ के, कैसे लगे? अतिशय बताओ क्या है। मैं तो नहीं पूछूंगा तुमसे, मैं तो तुमसे नहीं पूछा, मैं तो खुद जानता हूं। मुझे तो खुद पता है कि इसमें अतिशय क्या है। कितने बार हम भगवान के पास जाकर के भी, दर्शन करके भी, अभिषेक करके भी, चरण छू करके भी हम नहीं समझ पाते। समझ लेना चाहिए तुम्हारी दशा वही हो गई है, खीर खा रहे हो और स्वाद पड़ोसी से पूछ रहे हो। कितने व्यवहाराभासी, इसी को व्यवहाराभासी बोलते, इसी को निश्चयाभासी बोलते। सब क्रियाएं कर रहा है, सब धर्म कर रहा है, लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा है। मुनि तक बन जाता है, एक अभव मिथ्या दृष्टि, निर्दोष चर्या पालन करता है, लेकिन वो आत्मा का आनंद नहीं ले पाता। मुनि चर्या पालन कर रहा है, सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसे कोई आनंद नहीं आता। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि बना रहता है, मुनि चर्या का वर्णन कर रहा है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है उसको। श्रावक भी पूरी जिंदगी भर धर्म करता है, लेकिन धर्म का आनंद नहीं आता। आंखों वाला होकर के ऐसा कौन सी शक्ति है जो आंखें से देख रहा है फिर भी उसे कलर समझ में नहीं आ रहा है। कलर समझ, लोग इसी को ऊपरी बाधा समझ लेते हैं। सामने आंखों से देख रहा है और कलर समझ में नहीं आ रहा है, मुंह से चख रहा है, स्वाद समझ में नहीं आ रहा है, कानों में शब्द आ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। कौन है ऐसी शक्ति? कौन है ऐसी महाशक्ति जो इतना बड़ा अनर्थ करती है? हमारा अनुभव शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है, हमारा अनुभव गुरु के विरुद्ध जा रहा है, हमारा अनुभव भगवान के विरुद्ध जा रहा है। हमें जबरदस्ती भगवान की, गुरु की बात मानना पड़ रही है, लोक लाज में, व्यवहार में, भय में, विश्वास में मान रहा है। पिताजी को मान रहा है, पिताजी को समझ नहीं रहा है। अब डर है कि पिताजी को नहीं मानूंगा तो पिताजी नाराज हो जाए। कई लोग नाराजगी के डर से बड़ों की बात मान लेते हैं। अभी कौन माथापोड़ी करे, कौन माथापोड़ी करे?
अभी नाराज हो जाएंगे। कई बार आप दूसरे से कंप्रोमाइज बात इसलिए कर लेते हो कि वो ये नाराज नहीं हो जाए, अंदर से नहीं किया। कई बार आपको लोभ है कि महाराज जी नाराज हो जाएंगे तो फिर हमारा वसीयत नहीं मिलेगी, खर्चा पानी नहीं मिलेगा। 90% नौकर अपने बॉस की बात किस लिए मानता है? नौकर से कह रहा हूं। ऑफिसर की बात किस लिए मानता है? वो ऑफिसर है इसलिए कि उससे डर है, इसलिए। जो सर्विस में हो वो बता सकते हैं। वो तुम्हारा बॉस है इसलिए तुम्हारी उसकी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है, यह आपका भय है। 99% लोग इसलिए मानते हैं कि इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मेरा बॉस है, मेरा अनर्थ कर देगा, नौकरी पे गड़बड़ कर देगा, गलत नोट लगा देगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए मानते हैं, इसलिए मानते हैं, इसलिए उसको मानना पड़ता है। भय है। और यदि मैं नाराज हो गया तो मेरा बोनस रुक जाएगा, बहुत सारी बातें आपको अनुभव में कई बार आई हो। और नौकर में 100% मानना। मजदूरों में जब भी नौकर तुम्हारी आज्ञा मानता है तो ये मत समझना कि ये आज्ञाकारी है, समझ लेना वो मजबूर है। नौकर कितना भी समर्पित हो वो मजबूर है, क्योंकि नौकरी ही बता रही है कि वो कहीं ना कहीं से मजबूर है। नौकर कभी समर्पित नहीं हो सकता। नीति कही, चाणक्य ने नीति दी। चाणक्य ने नीति की, कभी भी किसी नौकर को कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, कभी नौकर को विश्वास मत करो, क्योंकि उसकी नौकरी करना बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं से मजबूर है। व्यक्ति नौकरी शौक में करता है या मजबूरी में? मजबूरी। कोई नौकर तुम्हारे पास आया है मजबूरी में, कोई तुम्हारे घर में भोजन बनाने वाला आया है मजबूरी में, कोई तुम्हारी गाड़ी को ड्राइविंग करने आया है, ड्राइवर बनने, मजबूरी में। कौन ड्राइवर बनना चाहता है दूसरी गाड़ी की? कितना भी विश्वसनीय दिलाए, चाणक्य कहते हैं नहीं, तुम ये मत समझो कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, विश्वसनीय ड्राइवर है, आप चूक रहे। आप सोचें वो ड्राइवर शौक से बना है कि मजबूरी में? आप लोग सब लोग शेयर करें बात। कोई भी व्यक्ति दूसरे की गाड़ी के ड्राइवर शौक से बनता है मजबूरी में? मजबूरी। दूसरे की गाड़ी कौन चलाना चाहेगा? सारे दुनिया में जितने नौकर हो, इससे ऋषभदेव ने आजीविका के लिए नौकरी का उपदेश नहीं दिया। छोटा धंधा करो। उन्होंने कहा कि भले तुम मटके बनाओ, छोटे छोटे खिलौने बनाओ, जूते बनाओ, चप्पल बनाओ, जो तुम्हें बनाना है बनाओ, नौकरी मत करो। छोटा सा भी धंधा करता है, सब्जी का धंधा है, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, एक दिन मैंने कहा था, और एक व्यक्ति दिन भर में 100 रुपये कमाता है, परचूनी की दुकान है या सब्जी की दुकान है। वो 1 करोड़ वाला कौन है? नौकर है। और जो 100 रुपये कमाता है अपने हाथ ठेले पर, वो हाथ ठेले का क्या है? मालिक है। ये ऋषभदेव का सोच था। ऋषभदेव कहते हैं कि हाथ ठेला लगाओ लेकिन मालिक बनो, नौकर मत बनो।
दास मत बनो, मालिक बनो, छोटा धंधा करो, उसमें स्वाभिमान है, इज्जत है। ठेले को तुम जब साइड में लगाओगे तो मालिक बन के लगाओगे, ठेले को जब निकालोगे तो मालिक बन के निकालोगे। एनर्जी पावर। एक व्यक्ति नौकर आपका ठेला निकाल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, वो बड़े गुस्से में निकालता है, नकारात्मक ऊर्जा देता है। जो जो वस्तु तुम्हारी नौकर के हाथ में जाएगी उस वस्तु की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। 4 करोड़ की गाड़ी क्यों ना हो, करोड़ों का महल क्यों ना हो, झाड़ू जब भी लगाएगा नौकर वो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेगा। द्वारा कचरा आ गया, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेगा। तुम्हारा घर, जिनके घरों में नौकर चाकर होते हैं वे महल उजड़ते हैं, एक दिन वे खंडर हो जाते हैं, एक दिन उनके वंश उसमें रह भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, बहुत नकारात्मक। क्योंकि वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कभी भी एक बार झाड़ू लगाता है, दोबारा लगाने की कहो, देखो वो कितने बुरे भाव करेगा। तुम्हारी गाड़ी निकालता है और हाथ ठेला वाला जब अपनी साइकिल भी निकालेगा, हाथ ठेला निकालेगा, ये मेरा है, मेरा है। सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मेरा है, उसको साफ करेगा, मेरा है, मेरा है। मेरा शब्द उसके अंदर आएगा, कमाई आएगी, ये मेरा ठेला है, मेरी दुकान है, मेरी दुकान है, मेरा ठेला है। और नौकर वाले से पूछना, भाई ये गाड़ी किसकी है? तो उसका है सेठ जी की है, उसमें मेरा शब्द नहीं आएगा। इसलिए ऋषभ देव ने सबसे बड़ा उपदेश दिया, अपनी जिंदगी में कभी नौकरी से आजीविका मत करना। निषेध नहीं किया, निषेध नहीं किया, विधान नहीं किया। 2 चीजें होती हैं, अच्छी चीज का विधान किया जाता है और मजबूरी की चीज का निषेध नहीं किया जाता। रिपीट करता हूं, अच्छी चीज होती है उसका विधान किया जाता है, ये काम करना चाहिए, और जो काम मजबूरी में किया जाए उसका निषेध नहीं किया जाता। मेरे से लोग आके पूछते हैं, रक्तदान करना चाहिए या नहीं, नेत्रदान करना चाहिए या नहीं, किडनी दान करना चाहिए या नहीं। मैं हाँ नहीं बोलता। तो महाराज क्या समझूं मैं? हाँ बोलिए ना, भक्त कह रहा है, रक्तदान दूं? आपके सामने में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करना चाहता हूं, मैं मना कर देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर महाराज जी ये सब गलत है, मैं नहीं बोलूंगा। रक्तदान का मैं विधान करूंगा नहीं और रक्तदान का निषेध करूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी नीति सीख लो महानुभाव आप। ये नीति, ये सूत्र पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का था। समंत्रभद्र महाराज कहते हैं कि 3 विचारधाराएं रखो, जो सब तरफ से श्रेष्ठ है उसका विधान करो, जो श्रेष्ठ तो नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा उसका निषेध मत करो, और जो सर्वथा नुकसानदायक है उसका निषेध करो। रक्तदान का मैं समर्थन नहीं कर सकता, नहीं तो लोग धंधा मचा लेंगे, बिजनेस मचा लेंगे।
देना तो छीड़ और रक्त पीना शुरू कर दे, रक्तदान है। फिर तो मांसाहार का समर्थन होगा कि नहीं? रक्तदान, मांसदान समर्थन नहीं किया जाएगा। तो फिर आप निषेध कीजिए कि रक्तदान गलत है, नहीं देना चाहिए। नहीं, ये गलती मैं करूंगा नहीं, ये गलती मैं करूंगा नहीं। जिस दिन मैं रक्तदान का निषेध करूंगा, ना जाने मैं कितना बड़ा पापी हो जाऊंगा, कितना पाप कल्पना नहीं कर सकता हूं। जिस दिन रक्तदान का समर्थन कर दूंगा, उस दिन मेरा सारा मुनि व्रत खत्म हो जाएगा, आगम खत्म हो जाएगा। और जिस दिन रक्तदान का निषेध कर दूंगा, मेरे खाते ना जाने कितना पाप लगेगा निषेध करने पर। क्योंकि रक्तदान से कितनों की जिंदगी बच रही है। प्रतिदिन एक्सीडेंटल केसों में ब्लडिशन हो जाता है। आप कल्पना करो, यदि रक्तदान का निषेध हो जाएगा, कितने घर उजड़ेंगे। रक्तदान देने वाले को कोई नुकसान नहीं है, जो देता है बताते उसको कोई नुकसान, लेकिन जिसको मिलता है उसको फायदा बताओ, कितना फायदा है। कितने घर उजड़ेंगे, कितनी माताएं निपुती होंगी, कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे। कल्पना करो, मेरे एक निषेध पर उन सब का पाप का भागीदार मैं हूंगा। इसलिए नीति कही, सारे कार्यों में समर्थन नहीं करना, लेकिन सारे कार्यों का निषेध भी मत करना। आपकी भूमिका है, आप जानो। निषेध नहीं करूंगा। कई लोग मंदिरों में बोरिंग से पानी कह रहे, महाराज जी पानी नहीं हमारे, हम क्या करें? प्रश्न आता है, क्या भगवान का अभिषेक बोरिंग से कर सकता हूं? मैं कहता हूं मैं हां नहीं कहूंगा। तो आप ना बोलिए कि नहीं कर सकते। मैं ना कहूं तो ठाकुर जी का वो अभिषेक हो रहा वो और बंद हो जाएगा। जो गंधोदक 2 बूंद मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बहुत मजबूरी, मैंने राजस्थान में शेखावाटी तरफ गया, पानी नहीं। तो महाराज आप यहां कहो या ना कहो। मैंने कि मैं दोनों नहीं कहूंगा, दोनों नहीं कहूंगा। ये सबसे बड़ी नीति कहलाती है। जो हो रहा है होने दो। समर्थन कर दोगे मार्ग बन जाएगा, निषेध कर दोगे क्रिया का लोप हो जाएगा। तो कुछ क्रियाओं में तटस्थ हो, साक्षी बनो, गायक बनो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। खून के स्थान पर खून ही चाहिए, मौत है या खून है। आप साधु हो, तटस्थ हो जाओ, साक्षी भाव करो, निषेध मत करो। नेत्रदान कैसे निषेध कर दूं? एक घटना सुनकर के मैं दहल गया। एक बच्चे की मौत हुई, जवान था, शादीशुदा था। वो हमेशा कहता था मेरे नेत्र दान कर देना। लोग भूल गए गम में। अर्थी पहुंच गई स्मशान घाट पे। उसकी पत्नी को होश आया थोड़ा। उसने कहा कि वो हमेशा कहते थे मेरे नेत्र दान होना चाहिए। उसने तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, बोले आग मत लगाओ, पहले नेत्र दान करो। डॉक्टर की टीम वहां पहुंची, नेत्र निकाले गए। तुरंत दो जीवों को नेत्र दिए।
एक व्यक्ति का परिवार और वो नेत्र आगे देखने वाला कहता है, मैं जिंदगी में कभी देख ही नहीं सकता था, मेरी जिंदगी में सदा अंधेरा था, मैं उस देवता को तो नहीं पूछ सकता जिसने मुझे नेत्र दिए हैं, लेकिन उस देवी की पूजा करना चाहता हूं जिसने मुझे ज्योति दी। एक क्षण बाद वो जलकर राख हो जाती है। क्या उसने उस पत्नी का, उस स्त्री की पूजा की, पैरों में गिरा, आज जिंदगी में मैं देख पाया। बोलो मैं निषेध कर दूं? वो भगवान के दर्शन कर पाया, वो गुरु के दर्शन कर पाया, मेरे पास आया। मैंने उनको बहुत सारे नियम दिए। एक तो कितना अंधा था, किसी जीव को देख नहीं सकता था, पैरों से कितने जीव कुचल जाते। कम से कम उपकार हुआ है तो पूरी ताकत भर नीचे देख के चला कर। आज वो भगवान के दर्शन कर रहा है, गुरु के दर्शन कर रहा है, आहार दे रहा है, सारे संसार को देख रहा है। और वहां 1 मिनट बाद क्या होना था? बोलो, आग लग के नष्ट हो। अब ऐसी चीज का मैं निषेध करूं, अनर्थ हो जाएगा। तो फिर नेत्रदान का विधान करूं तो गरीब अपने नेत्र दे करके बेचेंगे आराम से, दान हो जाएगा। नहीं, निषेध भी नहीं, समर्थन भी नहीं। तो ऋषभदेव ने कहा, पूरे शास्त्रों में ऋषभदेव ने नौकरी का समर्थन नहीं किया, लेकिन नौकरी का विधान नहीं किया, निषेध नहीं किया, कहीं निषेध नहीं किया। नौकरी मत करना ये नहीं कहा, जैसे अभी मैंने उसी की भूमिका बनाई ना। उन्होंने नहीं कहा कि नौकरी नहीं करना, तो फिर हां कहो कि नौकरी करना है, नहीं ये तो नहीं कहूंगा। हां कहूंगा नहीं और ना कहूंगा नहीं। ना कहूंगा, बोलो, यदि ऋषभदेव नौकरी का निषेध कर देते और मैं नौकरी का निषेध करूंगा, कितने के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। दूसरे के यहां नौकरी मत करना, दूसरे के यहां दास मत बनना, दूसरों के काम मत करना। अपने को सेठ बनने का तो खूब लेते हो, भगवान आशीर्वाद दो हम भी सेठ बन जाएं, हम सेठ बन जाएं। नौकर भी कहते, आप लोग सब कहोगे। आज नौकरों की लाइन लग जाएगी, शहर में होता। महाराज जी आपने कहा ना सेठ बनने का, तो मैं सेठ बन जाऊं ऐसा आशीर्वाद दे दो, सारे नौकर आ जाएंगे। मैं नौकरों को नहीं कह रहा हूं, नहीं तो सारे नौकर यहां आ जाएं। महाराज जी सेठ बनाओ, आपने कहा है, पीछे लगाओ, मैं सेठ बनाओ। मैं नौकरों से नहीं कह रहा, तुम्हारी तो किस्मत में नौकरी लिखी, नौकरी कर। नौकरों को उपदेश नहीं दे रहा हूं आज। नौकर सेठ बनने के लिए भाव न करें, और ना मैं आशीर्वाद दूंगा। नौकर को सेठ बनने का कोई मंत्र नहीं है दुनिया में, कोई आशीर्वाद नहीं है दुनिया में। किस्मत को बदलने का कोई आशीर्वाद नहीं है। ये नौकर लोग, तुम तो नौकरी बने रहना। भिखारी लोग, तुम लोग भिखारी बने रहना, नहीं तो सारे भिखारी यहां आ जाओ। मैं आज उपदेश दे रहा हूं सेठ को। ओहो, आज मैं भक्त से नहीं कह रहा हूं कि भगवान, मैं भगवान कब बनूंगा। नहीं, सारे भक्त कहते हैं मैं भगवान कब बनूंगा। आज मैं भगवान का स्वरूप बता रहा हूं। अपन ने तो बहुत बार कहा कि मैं भगवान कब बनूं, लेकिन मैं सच्चा भगवान कह रहा हूं। भगवान यदि भावना भाए कि ये भक्त भगवान कब बनेगा। आज मैं सेठों से कह रहा हूं,
नौकरों से नहीं, दासों से नहीं। सच्चा जैन श्रेष्ठ कौन है? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के अनुसार, मानतुंग आचार्य महाराज के अनुसार, जो अपने नौकर को सेठ बनने की भावना भावे, हटाए नहीं। सेठ मेरा नौकर है, मेरा नौकर वह है। महावीर कहते हैं मेरा भक्त वह है तो एक दिन भगवान बनेगा। इसी प्रकार तुम ये भावना कहो मेरा नौकर है तो एक दिन ये सेठ बनना चाहिए भगवान, ये मेरी तमन्ना है। उन धनवानों से क्या मतलब है जो धनहीन को अपने समान नहीं बना। ये कभी तुम्हारे मन में भाव आया? आ जाए महानुभाव, आ जाए महानुभाव, समझ लेना अगला भाव आपका चक्रवर्ती का है। थोड़ा कहोगे तो घर में बहुत बड़े आदमी बनोगे, घर के सबसे बड़े बनोगे। थोड़ा और ज्यादा करोगे तो मोहल्ले में सबसे बड़े बनोगे, पूजनी बनोगे, नगर के बनोगे, और बड़े बनोगे राजा बनोगे, और बनोगे तो मांडलिक बनोगे, और करोगे तो महामांडलिक बनोगे, और कहोगे तो करोगे तो चक्रवर्ती बनोगे, और करोगे तो 3 लोक के नाथ बनोगे। तीर्थंकर बस भावना ये बनाना है। अपने से कमजोर किसी भी क्षेत्र में, चलो अब मैं थोड़ा सा इसको फैलाता हूं, व्यापक करता हूं। गुणवानों को कह रहा हूं, गुणहीनों को नहीं। गुणहीन सदा गुणवान बनने के भाव करते आए हैं, करते रहेंगे। फेल होने वाला हमेशा पास होने का भाव करता आया है, करता रहेगा। आज मैं इसको व्यापक करता हूं। जब जब तुम्हें किसी भी क्षेत्र में अपने से कमजोर दिखे, मंत्र लो, नीति लो, बुद्धि में कमजोर दिखे, भावना भाव रखी दो, हे भगवान ये भी ज्ञानी कब बनेगा। शरीर में कमजोर दिखे, हे भगवान ये शरीर से बलजोर कब बनेगा। बीमार दिखे तुम स्वस्थ हो, हे भगवान ये मेरे जैसा स्वस्थ कब होगा। किसी गरीब की झोपड़ी देखो, तुम्हारे पास महल है, तुम नागल के दिन कहो कि हे भगवान मेरे पड़ोस में एक गरीब रहता है, उसका भी बंगला मेरे जैसा कब बनेगा। उसकी झोपड़ी है, मेरा पड़ोसी है। जहां मेरा पड़ोसी है और मेरा पड़ोसी मेरे जैसा मकान वाला कब बनेगा, ये रखी तुम सुबह उठ करके देना, भगवान को देना। आज तुम्हारे पास छोटा सा बंगला है, कल तुम्हारे पास राजमहल होगा। उसकी झोपड़ी बदलेगी कि नहीं बदलेगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम्हारा फ्लैट महल में जरूर बदल जाएगा। तुम पड़ोसी को कह रहे हो कि इसकी झोपड़ी बन जाए, महाराज जी मेरे कहने से बन जाएगी क्या? भगवान के कहने से हम भगवान बन गए क्या? जितने भगवान हुए सब भगवानों ने हमें भगवान बनने का भाव किया, आशीर्वाद दिए, ये सब भगवान बन जाए, अपन भगवान नहीं बने। लेकिन ऐसी भावना भाने से वो जरूर भगवान बन गए। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, तुम अपने नौकर के संबंध में ये कहोगे कि नौकर सेठ बन जाए, तुम्हारी भावना से बन जाए तो अभी तक तो मैं सबको सेठ बना देता, और मेरी भावना से बन जाए तो अभी तक मैं सबको तुम्हें मुनि बना देता, पक्का है। और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो ऐसा तो मुझे दे दो, मैं माला फेरूंगा। मेरी भावना से यदि सारे मुनि बन जाए तो बोलो अभी तक मैं क्या कर लेता। भगवान की भावना से यदि सब भगवान बन जाए तो बोलो भगवान क्या करता, संसार खाली कर देता? नहीं होगा। मान बहुत बड़ी पैथी है, बहुत बड़ी सृष्टि का कर्तृत्ववाद को नकारते हुए कर्तापन का पूरा भाव लेना।
नौकर को तुमने भाव कहा है, ये सेठ जैसा कब बनेगा? वो तुम्हारी भावना से सेठ नहीं बनने वाला महानुभाव, वो तो नौकर ही रहेगा। लेकिन तुमने इतनी भावना भाने से तुम जरूर सेठ से राजा बन गए, राजा से बड़े राजा बन गए। गरीब को कभी अमीर बनाने से वो अमीर नहीं होगा, लेकिन तुम जरूर आज जो धन है ये इतना वृद्धि को प्राप्त होगा क्योंकि तुमने एक गरीब के लिए भाया था। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति किसी कार्य में तुम सफल हो गए हो, पास हो गए हो। मेरे नुस्खे ऐसे ही होते। एक बच्चे ने कहा, बोले महाराज जी मैं थोड़े से नंबरों से मेरिट लिस्ट में रह गया, अगली साल मेरे ज्वाइंट नंबर होंगे, ऐसा आशीर्वाद दो कि अगली बार मेरे नंबर 4-5 नंबर बढ़ जाएं। आपके ऊपर महाराज जी बहुत विश्वास है और मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद में चमत्कार है। मुझे लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं और मैं कुछ नहीं भैया, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा भैया आपने गलत नंबर डायल करा। बोले महाराज आप मत कहो, बंधु नहीं है, तुम जो समय समझ रहे हो मेरे पास नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है बंधु, नहीं है कि तुम्हारे 5 नंबर बढ़वा दूं। मेरे पास सोर्स भी नहीं और ये भी पता नहीं तेरी कॉपी कौन जांचेगा, नहीं है। और वो कह रहा है नहीं महाराज मुझे विश्वास है, आप आशीर्वाद दो, बढ़ सकता है। क्या करूं? और बड़े विश्वास से आया है। बोले महाराज मेरे माँ बाप ने कहा, मेरे परिवार ने कहा, 100 लोगों ने और कहा कि तू महाराज के पास चला जाए। आशीर्वाद मिल गया। महाराज आपका क्या बिगड़ता है, हाथ उठा दो ना, थोड़ा पीछे भी उठा दो, आपका क्या बिगड़ेगा? मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, जिंदगी सुधर जाएगी। वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? आप लोग शेयर करो थोड़ा, बोलो ना, तुम भी तो उसी जाति के हो। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहा है। आपका क्या बिगड़ता है? अच्छा सही बताओ, ऐसा करने में हमारा क्या बिगड़ता है बताओ। कुछ नहीं बिगड़ा है, बात तो सही है, तुम भी सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे पक्ष में हो रहा हूं, बात तो सही है। ये ले 5 नंबर, इतने में यदि 5 नंबर बढ़ जाएं तो सच कहता हूं मैं हर हो मेरे 5 नंबर लेने वाला गुरु कृपांक मानते हो भैया और फेलोर हो जाओगे, पर मैं नंबर बढ़वा दूंगा। महाराज नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? मैंने कहा आशीर्वाद से तो नहीं बढ़ेंगे, बस मेरे पास कुछ नहीं, महावीर के पास भी कुछ नहीं, किसी भी तीर्थंकर गुरु के पास कुछ नहीं होता है। मात्र एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा तर्क है, एक ऐसा रास्ता है जो नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम आशीर्वाद में मांगो तो आशीर्वाद में नहीं बढ़ेंगे। मैंने देख लिया, आशीर्वाद कहता देना मत, 1 नंबर भी नहीं बढ़ने वाला। और आशीर्वाद में बढ़ जाए तो सारे फेल वाले पढ़ना बंद कर देंगे। मेरे 2-3 बार पैर दबाएंगे, बाबा जी गैस पेपर भी खरीदने नहीं जाए, गैस पेपर तो बाबा जी हो गए, बढ़ जाएंगे। बस इतना सा तुम कर लो। जितनों के कम नंबर आए हैं, ये भावना भाव, ये भी सब मेरिट लिस्ट में कैसे कब आएंगे? कम नंबर वाले को आप अपने बराबर के नंबर पर लाओ। तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर है जी, तो जिनके कम नंबर हैं आज से तुम सुबह उठकर भावना भाव, भगवान से भाव कि हे भगवान हमारी क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उन सबके नंबर मेरे बराबर आने चाहिए, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे नंबर आएंगे, 5 नंबर बढ़ जाए, ये नहीं कह रहा हूं, ये मांगना भी मत, नहीं तो 5 और जाएंगे। क्या भावना भाना है?
जितने विद्यार्थी कमजोर हैं उन सबके नंबर भी मेरे बराबर होना चाहिए। ये भावना तुम भाव, देखो क्या चमत्कार होता है। हुआ, वो मेरिट लिस्ट में आया, नाम मेरा हुआ, महाराज के आशीर्वाद से हुआ। सत्य क्या है? उसकी भावना से हुआ। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, और मार्ग दिखाने के बाद जो मिलेगा वो तुम्हारा होगा और नाम मेरा होगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।